हेलो फ्रेंड्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पिछले 4 वीडियोस से हमने इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स देख रहे थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक हो गया। आज हमें मई के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स देखने हैं। अगर आप क्वालिटी देख के जज नहीं करेंगे तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। 3 चरण में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स करेंगे, उसके बाद उसको याद करने की ट्रिक देखेंगे और लास्ट में उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। ये मई सॉरी ये मई मंथ है। इसका मतलब वो मंथ जब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। बस आपको ये इमेजिन करना है, गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1886 से सेलिब्रेट हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये पहला याद रहता है। और इसी महीने 31 मई को होगा नो टोबैको डे, ये भी याद रहेगा। 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई को ही 21 में वर्ल्ड लाफ्टर डे पड़ा। वैसे वर्ल्ड लाफ्टर डे संडे, फर्स्ट संडे को पड़ता है मई में, लेकिन ये 2021 में 3 तारीख को ही पड़ा। अभी ये पाँचों दिन एक साथ याद करने की ट्रिक है हमारे पास। अभी पाँचों दिन लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे। 5 मई को है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से कोरोना आया तब से ये हैंड हाइजीन डे इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन पड़ा वर्ल्ड अस्थमा डे। ये पड़ता है मई के पहले मंगलवार को। फिर 8 मई को है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसी दिन है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। तो 8 मई को ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 डे हैं, हम अभी याद करेंगे। और सेकेंड सैटरडे ऑफ मई और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर, साल में 2 बार वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे पड़ता है। इसके पहले हमने फरवरी में देखा था, डी वार्मिंग डे 2 बार पड़ रहा था। डी वार्मिंग 2 बार, ऐसे ही वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे साल में 2 बार होता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक ट्रिक से हमें इतने डे याद करने हैं, 1 मई से लेके 8 मई तक। और ये मई की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं, तो हमारी ये पर्सनल स्टोरी है, उससे आपको याद हो जाएगा। जैसे ही हमारे घर की गली है, तो छुट्टी के पहले ही दिन से हमने यहाँ खेलना चालू कर दिया और पहले ही दिन से लेबर जैसी हालत बना ली अपनी। ठीक है, ये रियल स्टोरी है। ये मतलब कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, बिल्कुल रियल है। इसी से सारे डे याद होंगे। तो ये हमारे घर की गली है ऐसे, और यहाँ एक चौराया जैसा है। ठीक है, हम यहाँ खेल रहे थे, 1 तारीख की बात है। तो हमने देखा उस दिन यहाँ कुछ प्रेस वाले आए, मतलब रिपोर्टर लोग आए थे, इस चौराहे पर खड़े थे। अब यहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे, यहाँ जाके हंसने लगे प्रेस को देखकर। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो जो प्रेस पर माइक पर बोल रहे थे मीडिया रिपोर्टर, उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ खराब हो गए। तो उनके फिर हाथ धुलाए गए। ओके, उसके बाद जहाँ वो फिसले थे, वो फिसलन वाली जगह पर उन्होंने ऐसे रेड पट्टी जो होती है ना, अपने साथ धागा लेके आते हैं पट्टी जैसी, वो रेड क्रॉस लगा दिया। उसके बाहर ही रिपोर्टिंग करने लगे। मतलब हमारे स्कूल की छुट्टियां हुई मई में शुरुआत, और पहले ही कुछ दिनों में हमने ये देख लिया। ये हमारी रियल स्टोरी है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब मैं 6th क्लास में था। लेकिन थोड़ी सी बात मैंने इसमें बढ़ाई है। प्रेस वाले आए थे, लेकिन ये गिरने वाली बात सही नहीं है, ये मैंने थोड़ी बनाई है कि उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। तो देखो, फर्स्ट को लेबर की तरह हम खेल रहे हैं। 3 तारीख, यहाँ आते आते मान लो 3 हो गई। 3 तारीख को प्रेस फ्रीडम डे, और उसी दिन हंसने लगे हम लोग देख के, तो वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक, फिर उसके बाद उनका पैर फिसल गया, वो गिर गए। हैंड हाइजीन डे, उनके हाथ धुलाए गए। ठीक, अब जिस दिन हैंड हाइजीन डे है उस दिन अस्थमा डे भी है, ये भी याद रखेंगे हम। उसके बाद जहाँ वो गिरे थे फिसलन वाली जगह, वहाँ रेड क्रॉस लगा दिया गया, रेड क्रॉस डे। और जो वो रेड क्रॉस लगाया गया था, वो एक पॉलीथीन आती है, आपने देखा होगा, पॉलीथीन पुलिस वाले यूज़ करते थे। हम उसको अपनी भाषा में थैली बोलते हैं, थैली। तो उससे याद रखते हैं थैलीसीमिया डे, वो लगा दिया था। ये 8 दिन याद रहेंगे। अब इससे आपको डेट याद नहीं होगी एग्जैक्टली, आपको ये रहेगा याद कि मई के शुरुआत में ये है। थोड़े दिन बाद आपको याद होगा ये 5 तारीख है, ये 8 तारीख है। ठीक है, अब हमारा एक डे बच रहा है। सेकंड सैटरडे ऑफ मई और सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे रहता है। मतलब चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, इस तरह से वर्ल्ड आपस में कनेक्ट रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साल में 2 बार आता है। सैटरडे को है मई और अक्टूबर में। तो कैसे याद रखेंगे, देखो एक ट्रिक है, आप डायरेक्ट याद रख लो। सैटरडे को ये घूमने जा रही है, जैसे हम भी कभी घूमने का टूर बनाते हैं तो सैटरडे को ही बनाते हैं, तो चिड़िया भी सैटरडे को ही माइग्रेट करने के लिए टूर बनाई। ओके, तो सैटरडे तो याद रहेगा। अब आपको ये याद रखना है, 1 अक्टूबर है और 1 मई। वो कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखो, जब हम सुबह सुबह ओम बोलते हैं, ओम, तो चिड़िया की चहचहाट आती है। तो इससे याद रखना अक्टूबर और मई। थोड़ा सा हिंट से आप याद रखना इसको। अब यहाँ थोड़ा डेटा मैंने आपको बताया था कि जो वर्ल्ड लाफ्टर डे है, प्रेस को देखते ही हम लोग हंसने लगे थे। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे फर्स्ट संडे ऑफ मई है, तो ये संडे को है। ओके, ये याद रखना है। और सेकंड, जो अस्थमा डे है, वर्ल्ड अस्थमा डे, ये ट्यूसडे को होता है मई में।
हमने हैंड हाइजीन वाले दिन याद रखा है क्योंकि 21 की बात है, लेकिन ये ट्यूसडे को होता है, ये कैसे याद रखेंगे? देखो, अस्थमा का मतलब होता है जिसको सांस से रिलेटेड कोई बीमारी हो, सांस लेने में दिक्कत आती हो, ट्रैंकील, ब्रोंकियल्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं। इनमें अगर डस्ट वगैरह आ जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है सांस लेने में। तो जिसको ये प्रॉब्लम है वो मंगलवार के दिन अपना भक्ति में मन लगाए, इधर उधर ना जाए, सीधे शांति से मंदिर के सामने भक्ति में मन लगाए, जिसको ये दिक्कत है, ट्यूसडे को। ओके, अब कुछ आगे के डे याद करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 11 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। देखो ये कैसे याद रहता है, हमारे इंडिया में 2 बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, एक बार हुआ था 18 मई को और एक बार हुआ था 11 मई को। 11 मई वाला पहले हुआ, उल्टा ऐसा क्यों? ये 1974 में हुआ था और 11 मई वाला 1998 में हुआ था। तो 18 मई वाला पहले हुआ था, 11 मई वाला बाद में हुआ था। इस तरीके से 11 मई याद होता है। लेकिन और मैं हिस्ट्री बताता हूँ, ये दोनों ही न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण राजस्थान में हुए थे। दूसरे वाला ज़्यादा सफल हुआ था या 100% सफल हुआ था, ये थोड़ा कम सफल हुआ था पहले वाला, लेकिन दूसरा वाला 100% सफल हुआ था। शक्ति 98 इसका ऑपरेशन का नाम था। और सेकंड वाले में दूध फ्यूल यूज़ हुआ था। दूध ट्रिक बना के रखी है हमने, दूध मतलब ड्यूटोरियम, यूरेनियम एंड ट्रीटियम, ये फ्यूल यूज़ हुआ था। पहले वाले में तो ओनली प्लूटोनियम यूज़ हुआ था, लेकिन सेकंड वाला पूछते हैं, पहले वाला नहीं पूछते, ठीक है। तो DUT फ्यूल यूज़ हुआ था। और इसमें ऑपरेशन पोखरण 2 में 3 साइंटिस्ट फेमस थे और तीनों के नाम AC है। देखो, फर्स्ट AC मतलब आर चिदम्बरम, तो आर से ये ए है ना, आर चिदम्बरम। और दूसरे AC आपको पता है APJ कलाम। एंड थर्ड AC अनिल काकोडकर, ये MP से थे तो MP वाले बच्चे पढ़ते ही हैं, अनिल काकोडकर। ये AC 3 लोग फेमस थे। तो इस इतना डेटा से 18, 11, इससे याद रहता है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 1998 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था भारत ने। फिर 12 मई को है इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया था। जब वर्ल्ड वार 2 हो रहा था तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स थी और ब्रिटिश सैनिक जो घायल हो रहे थे उनका इलाज कर रही थी, रात रात भर जागकर इलाज कर रही थी। अगर रात में 12 बजे भी सैनिक को इलाज की ज़रूरत थी तो वो तत्पर तैयार थी। तो रात में अगर 12 में बुलाना हो, ऐसे याद रखते हैं, 12 में, रात में 12 में बुलाना हो तो वो तैयार थी। कौन? नर्स। तो 12 मई से आपको याद रखना है, 12 मई, रात में 12 में बुलाना हो तो भी तैयार रहती थी, ठीक है। अब 17 मई को 2 इम्पोर्टेंट डे हैं। पहला है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे और 17 मई को दूसरा है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये याद करते हैं हम इससे। 17 मतलब खतरा, गर्मियों की छुट्टियों में क्या खतरा है? बच्चे बाहर धूप में खेल रहे हैं, ये खतरा है। तो फिर क्या करते हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, कम से कम धूप में ना खेलें, इसलिए उन्हें टेलीकम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, इससे याद रखना है, मोबाइल दे देते हैं जिससे घर में रहे, उससे ये वाला डे याद रहेगा। और उस वजह से टेंशन ख़त्म हो गई। तो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे किस दिन? 17 मई को। बच्चे अंदर आके मोबाइल खेलने लगे तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिससे टेंशन खत्म हो गई, तो वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे कब? 17 मई को। 18 मई और 18 को हम पढ़ते हैं खटारा। तो बच्चों ने क्या करते हैं, छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे क्या करते हैं, खटारा चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं और उसे फिर अपना म्यूज़ियम बना लेते हैं। आपने देखा होगा घर में, मई की छुट्टियों में। और 18 मई होगा इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे, ठीक, यानी खटारा सामान इकट्ठा कर लिया बच्चों ने। फिर 20 मई, ये बहुत सिंपल है, ये 20 मई, मई का सबसे सिंपल है, 20 में बी डे, 20 में बी डे। अब आने वाले 4 डे इसी डे से एसोसिएट हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन से। एक 21 मई को एंटी टेररिज्म डे, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और इसी दिन वर्ल्ड टी डे। 25 मई इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे और इसी दिन वर्ल्ड थायराइड डे। तो ये चारों डे एक साथ याद करते हैं। जैसे बी है, बी यानी कि ये मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, ठीक है, ये मधुमक्खियाँ बैठी हुई हैं, ठीक, ये सिचुएशन है। अब क्या हुआ, मधुमक्खियाँ एकदम उड़ गई, मतलब बंदूक की आवाज़ सुन के चिड़िया मधुमक्खी उड़ती हैं, तो ये मधुमक्खियाँ उड़ गई। तो इसका मतलब नेक्स्ट बंदूक की आवाज़ आई होगी, उससे याद रखना है नेक्स्ट एंटी टेररिज्म डे है, ठीक है। और टेररिज्म से टी याद रखेंगे, टेररिज्म टी, मधुमक्खियाँ उड़ गई, एंटी टेररिज्म डे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ टेररिज्म होने का, कि बच्चे गायब हो गए,
मतलब टेररिस्ट लोग बच्चे को उठा ले गए, तो बच्चे गायब हो गए, मतलब 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। हालांकि आप ये बोलेंगे 21 के बाद ये 25 कैसे याद रखें, आप बस इतना याद रखो भाई, ये तीनों एसोसिएट हैं और 20 के आसपास हैं बस। मिसिंग चिल्ड्रन डे वाले दिन वर्ल्ड थायराइड डे है, ये गले की प्रॉब्लम हो जाती है, गले में होती है थायराइड ग्लैंड, उससे रिलेटेड है। इसके बाद मई के 3 इंपॉर्टेंट डे हैं। 28 मई को होता है वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, इसकी 21 में थीम थी पीरियड्स इन पेंडेमिक। 29 मई को है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, और 31 मई को नो टोबैको डे, ये आपने याद कर ही रखा होगा। 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे है, इसकी ट्रिक तो नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 1953 में। मैं एवरेस्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट यहाँ बताता हूँ आपको नए पेज में। इसकी ऊंचाई हमेशा से हम 8848 मीटर पढ़ते आए हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इसका दोबारा असेसमेंट हुआ, 8848.86 मीटर निकली, मतलब 0.86 मीटर इसकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर चढ़ाई की थी 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्वे, ये आपने नाम सुना होगा टेंजिंग नॉर्वे। एडमंड हिलरी से ज़्यादा आपने टेंजिंग नॉर्वे सुना होगा, नॉर्गे एक्चुअली, नॉर्गे, क्योंकि ये नेपाल के थे और इंडिया में रहने लगे थे, इसलिए इनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं, बल्कि ये दोनों साथ में ही गए थे। लेकिन टेंजिंग नॉर्वे ने माना है कि पहला कदम एडमंड हिलरी ने रखा था सबसे ऊपर। ठीक, लेकिन हम दोनों याद रखेंगे। एडमंड हिलरी ये न्यूजीलैंड के हैं। और वर्ल्ड की पहली वुमेन जो माउंट एवरेस्ट फतेह की थी वो थी जुंको ताईबाई। आपको ये नाम से समझ में आ गया होगा, ये जापान की हैं। इन्होंने फतेह किया था 1975 में, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लागू थी। और अगर इंडियन की बात करें, सबसे पहले 90, दोनों नाम पता होंगे आपको, मैन एंड वुमेन, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा वो अभी। 1965 में अवतार सिंह चीमा फर्स्ट इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। फर्स्ट इंडियन वुमेन 1984 बिछेंद्री पाल। 23 मई 19 का एक करंट अफेयर से याद रखो, रविंद्र कुमार फर्स्ट आईएएस हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। करंट अफेयर से इसलिए। तो फ्रेंड्स, मई में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जून करेंगे। थैंक यू।